राम सादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपाएं बरसाते हैं और शब्द नहीं है, शब्द भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने धन्यवाद का ही आज दिन है और हमारे पास कृपाएं लदी पड़ी हैं ज़बरदस्त। और सबसे पहले तो संगति का हम विशेषकर से मैं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। जिस तरह की संगति दे रखी है, इतनी प्योर हार्टेड हैं और इतने काइंड हैं कि गुरुजनों की कहीं कहीं और कहीं कुछ भी कुछ हैप्पीनेस हो रही है, इतना सुंदर रिस्पॉन्ड करते हैं और महसूस कर पाते हैं कि कृपा बरस रही है। बहुत 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 अद्भुत जब रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो आपको आनंदित किए बगैर रहते नहीं है। बहुत बहुत सुंदर संगति है, बहुत सुंदर साधक की कंपनी मतलब दी है गुरुजनों ने। जब मैं कंपनी बोलती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपकी उनसे बातचीत होती है पर्सनली, वो तो मेरी बहुत ही रेयर होती है। बट जब पोस्ट करते हैं और उसके बाद जब रिस्पॉन्सेज आते हैं उन पे, तो बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर आनंद आ जाता है। हमारा जैकपॉट बड़ी कृपा महाराज के श्री चरणों में कितना सुंदर बीजारोपण हुआ। मैं अलीराजपुर के सत्संग महोत्सव का ही ये बीजारोपण कहूँगी कि इतना सुंदर महाराज को वहाँ पसंद आया। अभी तो पूरा भी नहीं हुआ अभी तो पूरा भी नहीं हुआ और कि हमें हमें एक और इतना सुंदर पौधा मिल गया। ये यहाँ पर जैसे अलीराजपुर में जो साधिका जी पहले थे पुराने, जो वहाँ के नेटिव हैं और रेजिडेंट हैं, तो उनका सपना रहा है कि यहाँ सत्संग हो, यहाँ श्री राम शरणम हो, यहाँ इस तरह से उनके मन में प्रभु ने बीज डाला। और देखिए, जब किसी के मन में ऐसा ऐसा प्रभु बीज डालते हैं, उनका वो सपना पूरा करने के लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं और आते हैं, महाराज भेजते हैं, सत्संगी आए, राइट। तो अगर तो हम वहीं अटक जाते हैं कि ओहो ये तो मेरा था और मुझे ही मिलना चाहिए और मेरा ही नाम होना चाहिए क्योंकि ये मेरा सपना था, फिर अटक जाएंगे और शायद बंद भी हो जाए सब कुछ, पिचका सब कुछ मिल जाए बट वैसे बंद हो जाए। लेकिन अगर हम स्वीकार करते हैं कि ये महाराज कितनी कृपा की कि मुझ में ही ये बीज डाला, ये इच्छा का, और देखो अब कैसे कैसे उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और एक दिन जो महाराज का सपना था, जो उन्होंने मुझे बताया, वो फलित होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जितना अपने से बन पाता है करते हैं। हर एक का यहाँ पे देखना होता है, एक रोल अलग होता है और हम हर रोल को अगर आदर देते हैं तो बहुत सुंदर रहता है। लेकिन अगर हम ईर्ष्या और द्वेष और कंपटीशन और मान सम्मान इससे क्लीन नहीं हुए होते, क्लीन तो कोई भी नहीं हुआ होता, राइट। पर फिर भी अगर संगति ऐसी होती है जो हमें क्लीन रखे तो बहुत सुंदर रहता है। और नहीं तो क्या होता है, प्रिटेंस रहती है। ऊपर तो हम सत्संग कर रहे होते हैं बट हमारा जो लिटरली सिर्फ फेस कवर के पीछे ही बिल्कुल कुछ और होता है। ये जो चीज़ है, और फिर ऑफ कोर्स ना हम खुद पीड़ित होते हैं बल्कि बहुतों को भी
उसमें त्रासित कर देते हैं। ये भी होता है, ये सत्संग का एक एस्पेक्ट। तो यहाँ पर भी आले राजपुर में भी ये है, और यहाँ पे महाराज ने कदम साधिकाओं से आगे बढ़ाए। अब ये जो नई जगह हमें मिली है, यहाँ पर भी जब आले राजपुर में हुआ, या उससे भी पहले, एक्चुअली उससे भी पहले प्रयास चल रहे थे कि श्री राम शरणम हो या सत्संग हॉल हो, किसी तरह से, पर सिरे नहीं चढ़ रहा था काम। ये बात भी आई थी कि भाई ये चढ़ नहीं रहा काम हमारा, कितनी बार हम ये लोग कर चुके हैं पर हो नहीं रहा। और फिर देखिए रामोपासना चल रही थी, तो ये एक साधिका जी, और देखिए रामोपासना में मैं कभी नहीं पूछा होता कि आप कहाँ से हैं, कुछ नहीं पता होता, साधक के बस आए हैं, बस काम शुरू हो जाता है। तो उन्होंने फिर बात की, उन्होंने पत्र दिखाया, और वहाँ पर महाराज ने उनको स्वीकृति दी सत्संग करने की 21 नवंबर 2012। और 21 नवंबर पर चिट्ठी देखिए, चिट्ठी की तारीख देखिए, जून 25 2012। कितना क्लोज था, एक हफ्ते पहले ही, जाने महाराज के शरीर देह छोड़ने से एक हफ्ता पहले ही, और महाराज दे गए, है ना, तारीख। और देखिए कैसे विधि बनती है, कैसा सब कुछ बनता है कि ये चीज़ चल रही थी, मेहनत चल रही थी, पर यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी खास है, विशेष है। और ये साधिका जी ने जो वहाँ करते हैं सत्संग, उन्होंने पहले भी कहा था कि अनुपमा हम कैसे करेंगे, यहाँ पुरुष नहीं है सपोर्टिव का कोई बात नहीं, सब महाराज हैं, परम पुरुष, और हमें सब जब वो बताते जाएंगे और हम चलते जाएंगे। और तो यहाँ पर ऐसे चला थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी बोला यहाँ पे और साधिकाएं हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो पर अगेन यहाँ पर भी सपना डेफिनेटली किसी ने देखा होगा, और रोल्स सबके अलग अलग होंगे, ड्यूटीज सबकी अलग अलग होंगी। बात यह है कि अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इतनी दिव्य चीज़ में हमारा योगदान होता है, और योगदान हमें महाराज सेवा देते हैं, कितनी सुंदर बात है। और देखिए आज के भारत के स्वतंत्रता दिवस 75 दिवस पर हमें क्या झोली भर भर के प्रसाद मिल रहा है, और बड़ी कृपा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के स्वतंत्रता दिवस की। पर हम चलते हैं अपने प्रसाद की, क्योंकि हमारी तो हमारा तो सब कुछ वही है कि नहीं। तो इसलिए फिर बहुत सुंदर हुआ, और बाकी महाराज ने बाकियों से बातचीत करवाई, और फिर उनसे एक हारमोनियम लेने को कहा कि अब तैयारी कीजिएगा, और वो हाँ हो गई कि ठीक है। एक के तो घर में भी था हारमोनियम, ओहो, तो मैं इंतज़ार कर रही थी, आज हमारी अमृतवाणी जी की ही थी, तो कहते वो मिल नहीं रहा, या जहाँ ठीक नहीं चल रहा होगा, कहते नया लेना है। तो जैसे उन्होंने ये शब्द लिखे, और तो मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए अंदर, इतना ज़बरदस्त आनंद फ्लो करा। पर आसान तो कुछ भी नहीं होता, चाहे कई साधिकाएं हैं जिनको अभी हारमोनियम लेना है, और अंदर इच्छा इतनी ज़बरदस्त जाग भी रही होगी, पर आते हैं, है ना। सबसे पहले कौन खड़े हो जाता है ऐसे करके? परिवार, राइट। और वो भी महिलाओं के लिए, कईयों के घर की महिलाएं एक सर्टेन एज पर भी जो वे कुछ खरीदना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। पर साधना तो यही है, चुनौतियों का सामना करना, रास्ते बनाना, और चल पड़ना अपने गुरुदेव के जो उन्होंने तिथि दी है उसको साकार बनाने में, राइट।
सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको बधाई, राइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अम, घर में रहने वाली महिलाएं, उनसे प्रभु सेवा करवाएंगे, उनसे प्रभु आगे बढ़ के काम करवाएंगे, और महाराज ने जो प्रसाद दिया है उसे साकार रूप वे लेके आएंगे। सो या साधिका जी ने ही सब किया, क्योंकि पत्र में महाराज ने जिन जिन लोगों का नाम लिखा था वहाँ वहाँ वे गए, बातचीत की, और उसके बाद डेफिनेटली दिल्ली से को बताया, और उन्होंने सत्संग करने को कहा। ये भी कहा कि वो वीडियो भी भेजेंगे सत्संग के लिए जो रिक्वायर्ड होती है महाराज की। दीक्षा की बात नहीं की, दीक्षा भी ठहर के, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि और अपने आप होता है, क्योंकि जब महाराज की इच्छा हो, देखिए कब कौन सी चीज ऊपर आती है और महाराज कैसे प्रेरणा देते हैं कि चल पूछ, चल पूछ, चल पूछ, और कहाँ कहाँ पूछवाते हैं कहाँ पूछवाते हैं। सो ये सब और कौन कर सकता है? वो बैठे हैं जाननहार, सब कुछ सूक्ष्म रूप में कितने एक्टिव सारे हमारे काम करने के लिए पधारते हैं। बहुत सुंदर, बहुत कृपा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर वाइब्रेशंस थी, इतना आनंद था, जो साधक साधिकाएं रिस्पॉन्ड कर रही थे, और इतना बहुत ही जबरदस्त एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी, और महाराज साक्षात ही जबरदस्त आनंद बरसा रहे थे, जबरदस्त। और मैं वही यही कहूंगी, साधकों की काइंडनेस का मतलब, और महाराज उनको यंत्र बनाते हैं। तो यहाँ जब ये पोस्ट गया तो यहाँ पर जैसा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वहाँ तो किसी ने पूछा कि अनुपमा क्या ये मेरीलैंड में हो रहा है? मैं कहा नहीं, ये मेरीलैंड में तो नहीं हो रहा, भारत में ही है, और भारत का ही है। मेरीलैंड का तो बहुत डिफरेंट केस है, और वहाँ पर तो पता नहीं, महाराज अब मेरीलैंड का नाम लेके आए तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो प्रसाद होगा वहाँ पर। विदेश है, कोई सपोर्ट नहीं है, और वैसे तो कहीं भी नहीं होती सपोर्ट, महाराज ही होते हैं। सो देखते हैं क्या है महाराज के उसमें, और क्या क्या कैसे लेके जाते हैं, हम तो हम नहीं कुछ करते। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रार्थनाओं का, आशीर्वाद का, इतनी सुंदर मंगल कामनाओं का। महाराज का सत्संग होगा कहीं जाकर, और उनके शब्द साकार रूप में आएंगे, उस पर आनंदित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा सबने, कितनी इतनी जबरदस्त कृपा बरस रही है, बिल्कुल छू रहा था, सब कुछ छू रहा था, इतना सुंदर, इतना मतलब महाराज बहुत खुश हुए। जैसे उन साधिका ने कहा मैं सीखूंगी, मुझे लेना है हारमोनियम, बिल्कुल मानो पता नहीं कौन सा द्वार खुल गया, महाराज ही इतने खुश हुए, जबरदस्त, बहुत आनंदित हुए, बहुत जबरदस्त आनंदित हुए। सो लगता है हमें खूब आनंद आने वाला है। चुनौतियां तो आएंगी, पर आनंद तो है ही है, राइट? बिल्कुल। आगे चलते हैं। हाँ पत्र, राइट, बिल्कुल। सो ये पत्र 23/10/97 का है, और ये पत्र आया साधना सत्संग लगाने के बाद। अब थोड़ा सा साधना सत्संग में चलते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर बहुत अनूठा था, राइट? महाराज ने खुद सारा बनाया, विधान वहाँ तक लेके आए। क्योंकि महाराज ने कहा था इससे सब रास्ते अपने आप खुले, और मैं जा सकी। मैं अकेली ही गई थी,
जो बाकी साधक लोग गए थे वहाँ पर। और मैं उन्हें बहुत देर बाद क्योंकि मिल रही थी, और मुझे हाँ, यहाँ पे एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि 93 से लेकर 93 से 97 तक मुझे जो भी कोई स्पिरिचुअल होता, मुझे बहुत ज़बरदस्त कोई इंसान मिलता, अगर राइट कोई संत बोल लीजिए, कोई इंसान मिलता, बहुत बहुत कस के अट्रैक्शन हो जाती, आसक्ति हो जाती, और मुझे होता कि मैं बस घंटे सुनती रहूं, या वो बोलते रहें या मैं सुनती रहूं, इस तरह का हो गया था। तो बहुत जनों के साथ इस तरह, और मेरी घर में अब रेपुटेशन खराब हो गई थी कि ये तो गई, चिपक गई, और बहुत जोर की चिपकती थी, कि बहुत जोर की वो होता था। तो मैं उसी फेज में थी, और ऐसे नहीं सबके हो जाती थी, नहीं ऐसे नहीं था। पर ये नया चीज़ आई थी कि जो प्रभु की बात करते या ऐसे करते, वहाँ पर मैं बहुत ज़ोर की आसक्त हो जाती। तो गई सत्संग में, और मुझे डिसिप्लिन और ये सब कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल देखा नहीं और भागी नहीं। लिटरली मैंने देखा, इधर से देखा महाराज, और मैं बिल्कुल भागी। कुछ नहीं पता कि चलना है, धीरे है, कुछ नहीं। फर्स्ट बिल्कुल मानो जंगल से आई होगी, कहने को सिटी की थी। और वहाँ गए, और मुझे कुछ सारे साधक खड़े थे ऐसे, और जैसे महाराज ने मुझे देखा, मुझे लिटरली बोलना वो तो बाद में बिल्कुल बोलना बंद हो गया। बट जब तक ऐसा रहा, तो एक दो बारी ऐसे बात की होगी बस। आई थिंक ये एक ही टाइम बात की होगी, यही बात की होगी बस। इसके बाद तो बात भी नहीं की होगी। कभी जब वो सामने दर्शन होंगे, कब मुझे भूल गए आप तो मुझे भूल गए। तो और मैंने उन्हें उंगली दिखाई ऐसे करके, अब आप आगे से भूलेंगे तो नहीं। तो महाराज ने कान पकड़े महाराज ने कान पकड़े, तो ऐसे किया, और फिर मैंने कहा उंगली करके कि आगे से कभी भूलेंगे तो नहीं। तुम्हारे कहते कभी नहीं। वो मोमेंट देखिए ये पहला सत्संग था जब उनसे बात की, और उसके बाद तो बात सब कभी नहीं कर पाए। अब क्या हुआ कि आपको पता है, एक बात भी की कि मेडिटेशन करती भी थी और करवाती भी थी, और छोटी सी थी कि अभी मास्टर्स ही किए थे, और तो अब वहाँ गई, मेरा मन ना लगे, क्योंकि जब ध्यान हुआ तो जब आप राम नाम लेना, तो राम नाम में मुझे बिल्कुल रस नहीं। मेरी फर्स्ट बैठक बहुत अनकंफर्टेबल रही। इवनिंग की होती है, अमृतवाणी जी हुए, वो ठीक हो गया, पर जब ध्यान की बारी आई तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी, और मैं चले गई। अच्छा, क्रम उल्टा बताया थोड़ा सा। एक और मीटिंग हुई उसके बाद। पहले तो ये तो हुआ जब हम पहुंचे ही थे, और सामान सुमन सब सेट किया था, तब ये वाली महाराज के साथ ऐसे दर्शन हुए। उसके बाद हमारे प्रबंधक मुझे ले गए महाराज के पास कि महाराज ये भजन गाएगी। फिर वो चले गई, और महाराज के पास रुका। सो महाराज ने कहा कौन सा तैयार किया है, ऐसे पूछा। तो मैं जब ये पत्र आज जब ये आना था, तो मैं चिंतन कर रही थी कि मुझे कैसे पता चला था
कि महाराज को मेरा भजन बहुत पसंद है। कहीं से पता चला था, आई थिंक प्रबंधक जी से पता चला था, जब उनकी बातचीत हुई होगी मेरी मम्मी से कि महाराज ने बुलाया है या ऐसे किया है, तभी पता चला होगा। तो फिर ये वाला भजन एरी में तो प्रेम दीवानी ये तैयार करके गई थी। हारमोनियम तो आता नहीं था, बिना हारमोनियम के। और जैसे ही मैंने बोला महाराज को कि एरी में तो प्रेम दीवानी, तो महाराज की आईब्रोज ऊपर, महाराज कहते इस तरह से उन्हें पसंद आया। तो ये सेकंड मीटिंग उसी साधना सत्संग में हुई। अब क्या हो गया कि मेरा ध्यान में तो हो नहीं रहा, मन नहीं लग रहा, और ये मेरे लिए स्ट्रेंज था क्योंकि मेरा ध्यान आराम से लग जाता था, मैं बैठती थी, पर यहाँ तो लगा नहीं बिल्कुल, आके अनकंफर्टेबल हो गई और मैं पहुंच गई फिर से। और तो महाराज मैं वेट करती थी, अगले दिन हुआ होगा शायद, 3 दिन का सत्संग होता है, तो मैं वेट कर रही थी कब महाराज दिखे और मैं कब चले जाऊं। और जब मैं गई वहां पे, और तो महाराज तो पता नहीं कौन सी स्टेट में होते हैं, और वो स्टार्टल भी हुए जब उन्होंने पीछे देखा कि मैं एकदम खड़ी हूँ। तो फिर जो कि मुझे पता नहीं था, अलाउड नहीं है ऐसे ही चले जाना, पर मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत सी बातों का पता भी नहीं था और पता भी नहीं लगा, आज तक भी शायद नहीं पता। तो फिर तो महाराज को मैंने रो पड़ी, शायद रोई थी कि नहीं पता नहीं, मैंने कहा मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। हाँ, मैंने कहा कि महाराज मुझसे तो राम नाम ही नहीं जपा जा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मेरा नहीं जप पा रही राम नाम। तो महाराज बोले इतने सारे गड्ढे खोदोगे तो पानी कैसे निकलेगा, ये एक सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस बोले, अभी मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया कि मैं क्या मतलब उनके साथ पत्र हुए, बट आपने देखा कि ये चीज नहीं बताई कि मैं किसकी पूजा करती हूँ या कौन। तो महाराज क्या कहते, कृष्ण की माया से बचिए, कृष्ण की माया से बचिए, ये बोला, माया से बचिए। सो हो गया ये। और उसके बाद लगने लगा मन। और फिर अभी भी कुछ मिसिंग था। भजन भी हो गया, भजन की बारी भी आई, बहुत सुंदर रहा था, बहुत ही सुंदर रहा था, बिना हारमोनियम के था। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला भजन, क्योंकि जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड थी, जो मैं जगह जगह जा रही थी, अटैच हो जाती थी। लास्ट पैराग्राफ में आता है वैद मिलया ना कोई, मेरा भजन है, तो उसमें लास्ट में यही आता है कि वैद ना मिलया कोई, इस तरह से कि वैद कृष्ण हुए और वैद ना मिलया कोई। सो ये था। और ये लास्ट वाला तो जैसे कि मानो कि हृदय से निकल के मानो कोई प्रार्थना गई, और कि भाई सारे हाव भाव भी बिल्कुल वैसे थे। सो ये अभी तक बहुत अच्छा रहा। 3 दिन हो गए पूरे, अब आखिरी दिन आ गया, कुछ नहीं हुआ, अंदर कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे का वैसा सूखा। और सब कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ। वहाँ पे यंग बच्चे आए होते, प्रबंधकों के बच्चे और बच्चे बिलासपुर में। सो मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो ऐसे लगा कि ऐसे। अब क्या हुआ, सुबह आरती, कुछ पता नहीं होता ना कब क्या होता है। यूजुअली आरती कई बार बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ जाता है, जो कि मेरे लिए हुआ। और मैं इतने पता नहीं किस चीज और कैसे देख रही सब कुछ जो हो रहा, और बस वो आरती और सब कुछ बदल गया। जो शायद सूखा पड़ा था, या मैं चाह रही थी जैसे भी है, गीला होना चाह रही थी शायद, सब बदल गया। और अब मुझे महाराज
अब जो हुआ, अब मुझे पता था ये क्या हो गया मुझे, राइट। मैं अटैच पूरी तरह, जैसे मैंने बोला कि मैं हो जाती थी, अब क्या हो गया कि मुझे पता था ये हो रहा है और मैं अकेले में थी। मैंने कहा नो अनु नहीं अनुपमा, बिल्कुल नहीं फिसलना, बिल्कुल नहीं फिसलना, बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ बिल्कुल नहीं फिसलना, क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि मैं आ गया, फिर से वही आ गया और मैं अटैच होने जा रही हूँ। और आगे घर वापस, क्योंकि बिलासपुर चंडीगढ़ के पास है, तो महाराज ट्रेन लेते चंडीगढ़ आते, सो एक और मौका मिल जाता उनके दर्शन करने का। और स्टेशन पर महाराज, तो क्या हुआ इस बार, सबसे पहले हम ही पहुंचे, महाराज की गाड़ी पहुंची स्टेशन पे पीछे पीछे हमारी। और सबसे पहले मैं ही, जबकि महाराज निकले गाड़ी से और मैं दर्शन किए उनके। अब देखिए महाराज क्या कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, रहा नहीं गया ओ मेरे प्रभु, और मुझे कहना पड़ा नहीं, नहीं रहा गया। और फिर महाराज, जो अटैचमेंट इतनी जोर की होती थी, वे महाराज ही ले सकते थे, इतना स्ट्रांग होता था। पर आगे चल के जो मेरे कृष्ण भाव थे वो महाराज ने रूपांतरित कर दिए। और हम देखेंगे पत्रों में शायद कभी ना कभी आए कि मेरे कृष्ण भाव से माँ भाव में कर दिए, जब तक वे रहे, जब तक वे रहे। और आज तक भी महाराज फिर सदा माँ भाव में ही रहे। किंतु मुझे लगता था कि मैं ठीक हो गई इस चीज़ से, पर मैं ठीक नहीं हुई थी। पर आज शायद कह सकती हूँ कि नहीं, कि शायद पूरी तरह, पता नहीं मुझे मैं ठीक हुई कि नहीं। पर अब चलते हैं पत्र पे, राइट। सो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। क्यों, क्योंकि इस पत्र के पीछे बहुत कुछ था जो कि एक साधक और साधना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और शायद बहुत सारे साधक कहीं ना कहीं रिलेट भी कर पाए होंगे या कर पा रहे होंगे। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे आज भी एक साधक जी आए, वो अपनी बिटिया को लेके आए श्री अमृतवाणी जी सिखाने में, और उन्होंने मेरे सामने ही अपने बच्ची के लिए कहा कि प्रभु की कृपा कह लीजिए, मेरे बच्चे वैसे नहीं हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में नेगेटिव दूसरों किसी नए इंसान के आगे बोलते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा आप बच्चों के बारे में बात मत कीजिए, मैं खुद देख लूंगी, क्योंकि मैं गुजरी हूं इन सब चीजों से आप बच्चों को आध्यात्मिक और इस तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ जब बाढ़ आ गई, संभाल नहीं पाए, इधर उधर फिर बंद हो जाए। अभी तो महाराज आए हैं, अभी तो बहुत, मतलब जब आ गई तो फिर उसके बाद बच्चे को कितने लोग बोलते मत भेजा करो सत्संग, कितने लोग बोलते अरे नहीं शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कितना बच्चा, इसीलिए नेचुरल चलने देना चाहिए। हम इच्छाएं करते हैं, कैसे कंटेन करेंगे, क्या कहेंगे अगर बच्चा कहता है मुझे घर नहीं रहना, मुझे गृहस्थ में नहीं जाना, क्या कहेंगे आप? अरे गड़बड़ कर दी, ये क्या हो गया? फिर गुरुजनों को ऐसे बोलेंगे, क्या करेंगे? नेचुरल चलने देना चाहिए, जितना चल रहा होता है उतना चलने देना चाहिए। नहीं तो खुद, क्योंकि आपकी संसारी बुद्धि होती है,
कोई माता पिता खुश नहीं होते जब बच्चा कहे कि ओ मुझे नहीं शादी करनी, मैं अब इस रास्ते पे जाऊंगा। तो दुखी हो जाती है माएँ, और पंडितों के पास शुरू हो जाता है जाना, या फिर और स्ट्रिक्टनेस हो जाती है घर में। और ना जाने हम, पता है हमें अपने परिवार राइट कैसे बिहेवियर करते हैं फिर बच्चों के साथ। इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज की सहज साधना है, अपने आप होता है, नेचुरल करने देना चाहिए। बच्चे जैसे हैं उन्हें पसंद करना चाहिए। बच्चे जैसे होते हैं उन्हें पसंद करना चाहिए, पर हम पसंद नहीं करते हैं बच्चों को जैसे वे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी कामनाएं होती हैं, और हम उन्हें प्यार नहीं दे सकते। जो तो हमारे जैसा है उसको तो हम प्यार दे दें, जो हमारे जैसा नहीं। बच्चों को प्यार देना चाहिए। आइए चले पत्र पढ़ते हैं। कितनी सुंदर कितनी सुंदर वो कहानियां है ना। प्रिय देवी अनुपमा, श्री राम शरण 23/10/97। प्रिय देवी अनुपमा, सब प्रेम, जय जय राम। परमेश्वर की अपार कृपा से ही उस आनंद की प्राप्ति होती है जिसकी खोज के लिए मानव जन्म मिला है। आप बड़ भागिनी हैं। दिसंबर में पूज्य पापा भी सम्मिलित हो रहे हैं। मम्मी पापा को मेरा सादर नमस्कार, नितिका को प्यार। दीपावली पर मंगल कामनाएं, विश्वामित्र। पत्र। बहुत बहुत जबरदस्त महाराज कृपा बरसा रहे हैं हम सब पर। और ओह सॉरी, इससे देखिए क्रम में नहीं लिखा हुआ, तो आज हम दो पढ़ेंगे शायद। उससे पहले भी आया जो पिछला था, ये सितंबर में 2 आए। 5 सितंबर का हमने कल पढ़ा, ये भी सितंबर का ही है, ये भी पढ़ लेते हैं। प्रिय अनुपमा, जय जय राम। आज दिल्ली लौटने पर आपका 9 सितंबर का पत्र मिला, धन्यवाद। बहुत लेट हो गए, कृपया क्षमा करें। केवल आपका ही नाम रखा जा सकेगा। तनिक असुविधा हो बिलासपुर में तो क्षमा करना। पधारिएगा। मम्मी पापा नितिका को नमन। सो ये महाराज का था। देखिए यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए हमें मिलना था यहाँ पर महाराज का नाम, महाराज ने, देखिए अभी महाराज मैं पास करूं, हाँ ये देखिए डॉक्टर वी महाजन तब महाराज अपना ये नाम लेते थे, रखते थे 97। और फिर एड्रेस ये वाला दे रखा था, सो डॉक्टर वी महाजन। क्या क्या खजाने मिल जाते हैं ना। हाँ, बाकियों में तो अपना नाम लिखते हैं, पर इस पे महाराज का ये लगा हुआ है स्टैम्प, एड्रेस। सो ये आया था, अलग से नाम दिया था क्योंकि महाराज का आदेश था। तो और फिर ये आया, ये पत्र आया क्योंकि लिखा था उन्हें और बताया था कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है साधना। वो उसके बाद बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा उसके बाद।
और बस महाराज उसके बाद देते ही देते गए, बहुत देते गए। बहुत अलग सी दुनिया रही। 97 अभी चल रहा है, 97 इस दौरान, और या 2004 तब तक। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना साथ देते हैं इस इतनी सुंदर जर्नी में। ये बड़ी सुंदर जर्नी चल रही है ना, जर्नी विद माय गुरुदेव। तो ये वही उसी का सिलसिला चल रहा है सब। और बड़ी बहुत कृपा है महाराज की, बड़ी दया है। आज तो काफ़ी लंबा हो गया। हमने प्रश्न भी नहीं लिया, पर हम लेंगे प्रश्न। और प्रश्न में आया कि साधिका जी के पति बहुत देर से बीमार थे, और महाराज का बड़ा सुंदर संयोग कि हमारे साथ वे जुड़ी उस बीमारी के टाइम में, और अब उनके पति नहीं रहे। तो उनका वे सुंदरकांड जी बड़े प्यार से भजन वगैरह सब सीख रहे। तो अब उनका आया मैसेज आया कि मैं भी हो नहीं पा रही ठीक। या इट्स नॉट इजी, बट ये अगर हम उसी मोड में रहेंगे तो हम नहीं हो पाएंगे। हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा सत्संगति के लिए, अपने आप को निकालना पड़ेगा और सत्संगति में डूबना पड़ेगा। सत्संगति जो है, और विशेषकर अगर हमें महाराज ने कृपा की है कि हम सुंदरकांड जी सीख रहे हैं, श्री अमृतवाणी जी सीख रहे हैं, ये देती है हीलिंग, ये आरोग्य करती है। क्योंकि हम देह से इतने ज़्यादा हमारा तदात्मन होता है कि सत्संगति के में घुसे बिना वर्षों निकल जाते हैं इसी में। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी जल्दी कूद जाए सत्संगति में, वैसे इस तरह अपने आप को इन्वॉल्व करें, ड्यूटीज लें, तो फिर हम जल्दी निकल सकते हैं। नहीं तो बहुत कठिन होता है, बिना सत्संगति के, बिना सत्संग के बड़ा कठिन होता है। सो इसलिए अगर आप आ सके, ज्वाइन कर सके, शुरू करें प्रैक्टिस करना, बजाना, तो बहुत बहुत हिम्मत करके करनी पड़ेगी। क्योंकि हम कर भी सकते हैं, पर क्या होता है, हमें लोकलाज भी होती है। हमारे मन में ये भी होता है कि फलाना क्या सोचेगा, फलाना क्या सोचेगा। पर फलाने को क्या लेना देना, सब कुछ तो हम गुजर रहे हैं इस पीड़ा से। फला तो हमें अपने आप को हील करना है ताकि हम स्ट्रांग बन सकें, और बाकी जो हमने चीज़ें संभालनी है वो हम संभाल सकें। सो इसलिए ये बजाना जो है, अमृतवाणी जी का सीखना, सुंदरकांड जी का सीखना, ये करना चाहिए, ये शुरू कर देना चाहिए। दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधना में दूसरों की परवाह नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, और अपना ज़रूर लगाना चाहिए। नहीं तो रोते रहेंगे या याद करते रहेंगे, जैसे भी है। और पर ऐसे कनेक्ट होने से महाराज गुरुजन शक्ति देते हैं और जल्दी हम रिकवर कर जाते हैं। आज एक बुक क्लब में एक बच्ची के साथ भी चर्चा चल रही थी, सत्संगति की हो रही थी। और तो बच्चा से जब पूछते हैं, बच्चे जनरलाइज क्वेश्चन देते हैं, पर मैं तो बच्चे को, जो बच्चा गुजर रहा है जिस चीज़ में, वो दिखाना चाहती थी। और बात की हम दोनों ने फिर, तो उसे बच्चे को कहा कि देखो आपकी संगति कैसी है। आपने अमृतवाणी जी सीखी बजानी, राइट, फिर आपने सुंदरकांड जी बजाए, भजन गाते हो हारमोनियम पे, है ना। और फिर कैसे थॉट प्रोसेस बना है, माइंडसेट कैसा चेंज हुआ है कि महाराज कर रहे हैं सब, थैंक यू महाराज जी, महाराज कर रहे हैं। तो बच्चे को कि हाँ मेरी संगति ऐसी है। तो फिर बच्चे ने फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। कहते पहले मैं डांस या ऐसे स्कूल में पार्टिसिपेट करना होता था, तो अगर मुझे नहीं सिलेक्ट करते थे तो मैं आके बहुत उदास रहती थी और बहुत चिड़चिड़, मेरा मूड ऐसा इरिटेटेड रहता था।
पर इस बार भी क्या हुआ कि कहती है कि मैंने फिर अपना नाम दिया तीज के लिए कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, पर मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने यही कहा कि महाराज महाराज ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और तभी मेरा मेरा नहीं आया। तो कोई बात नहीं, महाराज जो सोचते मेरे लिए बेस्ट ही सोचते। मैं दंग रह गई। हाँ, छोटी सी 5th क्लास की बच्ची है और इतना सुंदर उसने अपने आप को न केवल संभाला और कितनी पॉजिटिव रही। कहती और मैं उदास भी नहीं रही और मैं ना ही मैं वो जो चिड़चिड़ करती थी, इरिटेट रहती थी, वो भी नहीं किया। सो ब्यूटिफुल एंड सो ब्लेस्ड, राइट? सो या तभी ये बुक क्लब्स ये बच्चों को इतना इंस्पायर करते हैं और कब उनका माइंडसेट चेंज हो रहा होता है तो बहुत सुंदर है। एक बच्चा हॉस्टल भी गया, वहाँ पे भी अपना मेडिटेशन जाप कर रहा। तो एक बच्चा दूसरे रिलीजन का था, वो कहता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कहता मुझे अच्छा लगता है कि मैं पॉजिटिविटी से कनेक्टेड रहूं और फिर उससे मैं अपने काम काज बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो कहते वो तो हम भी रहते हैं, पर तुम अलग बैठ के क्यों ये जाप करते हो? तो बच्चा देखो क्या बोला, कहते सबके अपने अपने ढंग होते हैं ना। क्या बात है क्या बात है, कहते सबके अपने अपने ढंग होते हैं ना। तो देखिए अब बच्चों को पूरी समझ है कि भगवान अलग अलग, लोगों की सोच अलग अलग, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं और क्यों ऐसे दूसरी तरह का, दूसरे धर्म के लोग या ऐसे ऐसे कैसे सोचते हैं। तो कितना सुंदर किया, इतने सबके अपने अपने मेथड होते हैं ना। सो ब्यूटीफुल। ये सब महाराज के कारण ही है। इतने भारी भरकम हमें गिफ्ट देते हैं और कितना सुंदर सोच बच्चों की बनती है। बहुत धन्यवाद उनका अनंत धन्यवाद। सो देखिए महाराज चहु ओर से कितनी कितनी कृपा बरसा रहे हैं। बड़ी दया है, बड़ी दया है, बहुत दया है। आइए चले हम रामायण जी पर। पेज 225। पुनरपि बोले राम जी मेरे सखा निशान, हमको करी अब विदा, तज कर शोक विषाद रामा, तज कर शोक विषाद। नौका आवे घाट पर, करो हमें उस पार, सुखी हर्षित मैं हूँ अति, पाकर तेरा प्यार रामा, पाकर तेरा प्यार। मुँह बोला कर जोड़ पर, उत्तम है यह स्थान, यही निवास करो सके, सेवा दे कर दान रामा, सेवा दे कर दान। कहा राम ने मित्र वर, नगर अयोध्या पास, है इस कारण जनों का, होगा सदा निवास रामा, होगा सदा निवास। रहना मुझको है वहीं, जहाँ जान पहचान, कुछ भी मेरी हो नहीं, होवन निबिड़ महान रामा, होवन निबिड़ महान। व्याकुल हो अति खेद से, गोहने कर आदेश, नौका की सजित तभी, सुदृढ़ बहुत विशेष रामा, सुदृढ़ बहुत विशेष। नावा देख तैयार तब,
सबरी, कहियो तीनों है सुखी, वन में कर संचार, शुभ मंगल से विचरते, हर्षित मुदित अपार, राम हर्षित मुदित अपार। उन्हें चित्त में एक है पितृचरण का ध्यान, प्रेम पूर से भरत का सब माता का मान, रामा सब माता का मान। पीछे बहुत उतावले आवेंगे दिन काट, भूपति रहे निश्चिंत हो, देखें कभी ना बाट, रामा देखें कभी ना बाट। फूट फूट कर रो पड़ा, पाकर वह संदेश, कहाँ सूत ने हो दुखी, दो ना मुझे आदेश, रामा दो ना मुझे आदेश। फूट फूट कर रो पड़ा, पाकर वह संदेश, कहाँ सूत ने हो दुखी, दो ना मुझे आदेश, रामा दो ना मुझे आदेश, रामा। जय राम जय जय राम। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जो साधना गुरुजन करवाते हैं, करते हैं, उनमें देश प्रेम स्वतः आता है। प्रिटेंशन नहीं करनी पड़ती, कुछ और का नहीं करना पड़ता। क्यों देश प्रेम अपने आप आता है? क्योंकि हमारे गुरुजनों में कूट कूट के वो भरा था। इसलिए अपने देश के लिए मंगल कामनाएं करनी, अपने देश को ऊंचा देखना, अपने देश को बेटर बनाना। बेटर हम कैसे बना सकते हैं? आध्यात्मिक होके, खुद बेटर बन के हम अपने देश को बेटर बनाते हैं। चाहे हम कहीं भी हैं, हम जहाँ भी हैं, देश विश्व के कहीं किसी भी कोने में, हम कहीं ना कहीं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरह हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह हमारा लेन देन होता है, जिस तरह हमारा व्यक्तित्व होता है दूसरों के लिए, irrespective of their religion, irrespective of their color, we represent our country and we represent our Gurujan, right? So हम अपने जब हम हर को स्वीकारते हैं पूरे हृदय खोलकर, हर रंग जाति के लोगों को, और कोई भेदभाव नहीं करते, किसी भी तरह से स्वीकारते हैं, तो वहाँ पर हमारे न केवल देश की गरिमा होती है, बल्कि हमारे गुरुजनों की बहुत ज़बरदस्त अपने गुरुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं, सो विदेश में रहने वाले तो ज़बरदस्त, पर भारत में रहने वाले भी जब एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह बातें करेंगे एक दूसरे की, जिस तरह अपना एटीट्यूड रखेंगे एक दूसरे के प्रति, वो उनको उनके गुरुजन को ही दर्शाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश में एक तो रह रहे हैं, ऊपर से गुरु भी हैं, तो वहाँ पर गुरु गुरु की महिमा, गुरु के जो आदेश हैं वो झलकते हैं। सो हमारा ही कर्तव्य है अपने देश का नाम बनाए रखना, हमारा ही कर्तव्य है अपने गुरु की सदा सदा जय जयकार हो रियल सेंस में, राइट? सो इसलिए
एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत जगह से बधाई। राइट, ऑल ओवर बधाई, बड़ी जगहों से बधाई है। कृपाएं कितनी जबरदस्त है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।